गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। वेद माता गायत्री स्कूल अरण्या की ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो हम देख रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में देख रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड। क्या देखेंगे? पार्ट सेकंड। और पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था ऊर्जा के कार्य के बारे में देख लिया था। भाई कार्य क्या होता है और घटक के रूप में कार्य क्या होता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कितना होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, एक जूल की परिभाषा क्या होती है, कार्य का मात्रक जूल और अर्घ में क्या संबंध होते हैं, और कार्य संबंधित अपनी किताब के दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। आगे हम बात करेंगे ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे? देखो कार्य का पार्ट खत्म हुआ तब क्या चलेगा? ऊर्जा। फिर ऊर्जा का पार्ट खत्म होते क्या चलेगी? शक्ति चलेगी। तो हम बात करेंगे इस सेकंड पार्ट में किसकी बात करेंगे? आज ऊर्जा की बात करेंगे। एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। तो एनर्जी की बात करेंगे। भाई ऊर्जा होती क्या है? देखो समझेंगे ऊर्जा क्या होती है। दो परिभाषा आपने पढ़ी होंगी, 8वीं क्लास में भी पढ़ी होंगी और शायद 9th क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी कि कार्य करने की क्षमता एक तो, और एक कार्य करने की दर। तो ध्यान देंगे, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो आप कई बारी कि ऊर्जा पूछता है तो आप लिख देते हो कि कार्य करने की दर को ऊर्जा कहा जाता है, गलत हो जाता है। और शक्ति पूछता है ना तो आप वहां लिख देते हो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? और शक्ति कहते हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको लिखना है कि कार्य करने की क्षमता, हमारे में कितनी क्षमता है कार्य करने की, वो हमारी एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। तो उसे बोलेंगे ऊर्जा। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो याद रह जाएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। और याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल ही होता है। क्या होता है? जूल ही होता है। क्यों होता है जूल? देखो कार्य ऊर्जा दोनों एक दूसरे के स्वरूप, एक दूसरे की राशि होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं, इसलिए इन दोनों के मात्रक भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो बात लिख लीजिए, का ऊर्जा हेडिंग डाल लीजिए और इसकी परिभाषा लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। दो बात और याद रखेंगे छोटी छोटी, इसकी मात्रा की और राशि की भी। कई बार पूछ लेते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है, तो ऊर्जा अदिश राशि होती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में पढ़ा होगा। तो ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। तो लिखेंगे यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। इसका मात्रक भी जूल होता है। इसका मात्रक भी जूल होता है। तो ये ऊर्जा की बात हो गई है कि ऊर्जा साधन, तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है भाई? अदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी जूल होता है। कार्य के समान इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा की बात अब देखेंगे, ऊर्जा के प्रकार किन के देखेंगे भाई? ऊर्जा के प्रकार। तो हेडिंग डाल लीजिए, ऊर्जा के प्रकार। क्या डालोगे? ऊर्जा के प्रकार। देखो भाई, आप पढ़ेंगे हम ऊर्जा के प्रकार। लिख लीजिए ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार देखो, ध्यान देंगे भाई, ऊर्जा के प्रकार की बात करेंगे। जैसे हमने पढ़ा ऊष्म ऊर्जा हुई, विद्युत ऊर्जा हुई, प्रकाशीय ऊर्जा हुई, ध्वनि ऊर्जा हुई, नाभिकीय ऊर्जा हुई। ये सभी ऊर्जाओं के बारे में यहाँ परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनकी केवल मात्र परिभाषा पढ़ेंगे। लेकिन मोस्टली इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे?
हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, यानी कि ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, और एक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, वो है विद्युत ऊर्जा। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत ऊर्जा। लेकिन जो ऊर्जा के प्रकार हैं उनकी केवल परिभाषा पढ़ेंगे, तो उनकी परिभाषा आप नोट कर लें बारीक बारीक तरीके से। तो सबसे पहले ऊर्जा के प्रकार में लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, 1 नंबर पे लिख लेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा आगे पढ़ेंगे, इनकी इसका अलग से टॉपिक और चलेगा, वो पढ़ाएंगे। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई? जो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। स्थिति और अवस्था के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे बोलेंगे कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों के योगफल को क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गतिज ऊर्जा, कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों के योगफल को ही, इन दोनों के योगफल को ही क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। कौन सी ऊर्जा बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। समझ में आ गई क्या? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा की बात होगी। अब पढ़ेंगे ऊष्मा ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊष्मा ऊर्जा के बारे में। तो दूसरे नंबर पे लिख लीजिए ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए ऊष्मा ऊर्जा। देखो भाई ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है? जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होती है उसे क्या बोला जाता है? ऊष्मा ऊर्जा। या बोल सकते हैं गर्माहट के कारण। किसके कारण? गर्माहट के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा ऊर्जा। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा, ऊष्मा, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण या गर्माहट के कारण, ऊष्मा के कारण या गर्माहट के कारण, ऊष्मा के कारण या गर्माहट के कारण उत्पन्न ऊर्जा, ऊष्मा के कारण या गर्माहट के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। तो ये ऊष्मा ऊर्जा की परिभाषा होगी। ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा या गर्माहट के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? ऊष्मा ऊर्जा कहलाएगी। तीसरी लिख लीजिए रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, तीसरी कौन सी है भाई? रासायनिक ऊर्जा। देखो रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा। नाम से ही पता लग जाएगा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा। केवल परिभाषा लिखनी है, लिख लीजिए रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अगर इसके एग्जाम्पल भी देखो पूछ लेता है कि रासायनिक ऊर्जा किन में पाई जाती है, तो देखो बैटरी और भोजन जो क्रिया होती है, बैटरी में और जो भोजन की क्रिया होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। तो लिख लीजिए जैसे बैटरी, भोजन, जैसे बैटरी, भोजन, क्या लिखेंगे? जैसे बैटरी, भोजन, कोयला, बैटरी, भोजन, कोयला, ये सब क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। क्या है?
रासायनिक, इनसे रासायनिक ऊर्जा में प्राप्त होती है। बैटरी, भोजन, कोयला, इन सभी से रासायनिक ऊर्जाएं, ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कौन सी बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा। चौथे नंबर पे लिखिए विद्युत ऊर्जा। क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा। चौथे नंबर पे लिख लीजिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, देखो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? जो हमारे घरों में काम आती है, लाइट वगैरह, लाइट बोलते हैं उसे, वो क्या है? विद्युत ऊर्जा। यानी विद्युत आवेशों के कारण, इनके कारण जो आवेश गति करते हैं ना हमारे परिपथ में, उनके कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। तो लिख लीजिए विद्युत आवेशों के कारण, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा की परिभाषा हो गई है। इसके बाद 5वें नंबर पे लिखेंगे गुरुत्वीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय ऊर्जा। देखो ये क्या होती है? गुरुत्वीय ऊर्जा, हेडिंग डाल लीजिए गुरुत्वीय ऊर्जा। देखो गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? वस्तु के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाएगी। तो किसके कारण उत्पन्न होगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो लिख लीजिए वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा, उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय ऊर्जा। और लास्ट लिख लीजिए नाभिकीय ऊर्जा। 6 नंबर पे लिख लेंगे नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, देखो नाभिकीय ऊर्जा क्या कहलाएगी? नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? जो नाभिकीय विखंडन और संलयन, नाभिकों को तोड़ते हैं, परमाणु भट्टी होती है ना बड़ी बढ़िया, तो नाभिक होते हैं, तो नाभिकों को तोड़ना और उनको जोड़ना, नाभिकीय विखंडन और संलयन। नाभिकीय विखंडन और संलयन के कारण जो भी ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा को क्या बोला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। तो लिख लीजिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन से नाभिकीय विखंडन एवं संलयन से उत्पन्न ऊर्जा या प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। तो ये ऊर्जा के प्रकार हुए, क्या हुए भाई? ऊर्जा के प्रकार। केवल इनकी परिभाषा देखेंगे, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है, बस आपको जनरली इनकी परिभाषा याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? अलग से टॉपिक डालेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। न्यू हेडिंग है यांत्रिक ऊर्जा। इसके बारे में मोस्टली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक तो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, एक विद्युत ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा, देखो भाई जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको बोला जाता है मैकेनिक एनर्जी। क्या बोला जाता है? मैकेनिक एनर्जी। देखो मैकेनिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का योगफल होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा, पोइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का योगफल क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। अभी बताई भी थी आपको परिभाषा कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो परिभाषा दोबारा से लिख लीजिए, इसकी दोबारा से लिख लीजिए। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो EM बराबर EK प्लस EP। EK बराबर, देखो ध्यान देंगे, EM का मतलब हो गया, M का मतलब हो गया मैकेनिक, E का मतलब एनर्जी, तो मैकेनिक एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। K मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, प्लस P यानी पोइनेटिक एनर्जी, तो पोइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोइनेटिक एनर्जी का योगफल क्या कहलाती है? मैकेनिक एनर्जी कहलाती है। तो नीचे लिख लेंगे परिभाषा के नीचे, EM बराबर EK प्लस EP। लिख लीजिए। अब लिख लिया तो देखिए ध्यान से सुनेंगे भाई इसके बारे में कि इसके एग्जाम्पल देखेंगे भाई यांत्रिक ऊर्जा किन में पाई जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण शांति से सुनेंगे और समझेंगे। जैसे आपने देखा कि कोई भी दीवार है या कोई गुटका है लकड़ी का, क्या है? कोई दीवार है या कोई लकड़ी का गुटका है, उसमें क्या ठोक रहे हैं हम? कील ठोक रहे हैं। क्या ठोक रहे हैं? कील। ध्यान देंगे, ये कोई दीवार है, क्या है? दीवार है या कोई गुटका है, इसमें क्या ठोकनी है आपको? कोई कील ठोकनी है। क्या ठोकनी है? कील। देखो आप अपने हाथ में क्या लेंगे? हथौड़ा लेंगे। क्या लेंगे? हथौड़ा। हथौड़े से जैसे इस कील पे चोट देंगे, क्या करेंगे? चोट देंगे, तो देखो अपनी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्या देखो हमने ये सब पकड़ के रखा था और हम ऐसे मारेंगे तो हमारी अवस्था में क्या होगा? चेंज। हमारी स्थिति में चेंज होगा ना, और हमारी स्थिति में चेंज होगा तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिति और अवस्था में जो परिवर्तन होता है, स्थिति और अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो कौन सी ऊर्जा आती है? स्थितिज ऊर्जा। और यहां से कील पर जैसे चोट पड़ेगी तो कील क्या करेगी? दीवार के अंदर गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी। और दीवार के अंदर कील गति करेगी, तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। और इस लकड़ी के गुटके या दीवार में दोनों ऊर्जा मिल जाएंगी। पहले यहां से हमने क्या दे दी? स्थितिज ऊर्जा। कील गति करी तो कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा। दोनों मिल गई तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी उसमें? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी आ जाएगी? यांत्रिक। क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। तीर से कमान छोड़ना, तीर से जो कमान आती है ना, तीर छोड़ते हैं, वो भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? यांत्रिक। किस प्रकार से? जैसे हम तीर को ऐसे छोड़ेंगे, हमारी अवस्था में क्या होता है? जैसे बंदूक से गोली छोड़ते हैं, बंदूक से जैसे ही गोली छोड़ते हैं तो एकदम से झटका लगता है पीछे की तरफ, तो हमारी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हमारी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन। और स्थिति और अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और गोली या तीर जब गति करेगी तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? फिर गतिज ऊर्जा। और इन दोनों को मिला दें तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है? वो यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। कौन सी हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये इसके उदाहरण है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो उदाहरण लिख लीजिए, इसके उदाहरण लगा के लिख लेंगे। नीचे लिख लीजिए, कील को लकड़ी के गुटके में, कील को लकड़ी के गुटके में, उदाहरण में लिखेंगे, कील को लकड़ी के गुटके में, लकड़ी के गुटके में भेजने के लिए, लकड़ी के गुटके में भेजने के लिए, कील को लकड़ी के गुटके में भेजने के लिए हथौड़े द्वारा, हथौड़े द्वारा, हथौड़े द्वारा अर्जित, हथौड़े द्वारा अर्जित यानी प्राप्त करना, अर्जित स्थितिज, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को, हथौड़े द्वारा अर्जित स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हथौड़े द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक तो ये उदाहरण हुआ आपका, लिख लिया कि इस उदाहरण को। दूसरा लिख लीजिए, धनुष में यांत्रिक ऊर्जा, धनुष में यांत्रिक ऊर्जा, धनुष में यांत्रिक ऊर्जा, धनुष में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी भाई? यांत्रिक ऊर्जा। धनुष में यांत्रिक ऊर्जा लिख लिया। और तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक चलती कार में, एक चलती हुई कार में, एक चलती हुई कार में यांत्रिक ऊर्जा, एक चलती हुई कार में यांत्रिक ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है।
एक चलती हुई कार में यांत्रिक ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है। जो कार चलती रहती है ना, उसमें यांत्रिक ऊर्जा उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है। तो ये इसके 4 एग्जाम्पल हो गए हैं। एक लिख लेंगे खिलौना पिस्तौल। जो खिलौना पिस्तौल आती है उससे डार्ट का निकलना, खिलौना पिस्तौल से डार्ट का निकलना है, गोली का निकलना। तो लिख लीजिए खिलौना पिस्तौल से डार्ट का निकलना, ये भी इसका उदाहरण है। खिलौना पिस्तौल से डार्ट का निकलना, खिलौना पिस्तौल से डार्ट का निकलना। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के क्या हो गए, प्रकार हो गए हैं। किसके प्रकार हो गए भाई, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हो गए हैं। तो ये यांत्रिक ऊर्जा आपकी कंप्लीट है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए आगे हेडिंग, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे। 1 नंबर पे लगाएंगे भाई कौन सी, गतिज ऊर्जा। कौन सी लगाएंगे, गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे और 1 नंबर पे लगाएंगे यांत्रिक गतिज ऊर्जा। क्या लगाएंगे, गतिज ऊर्जा। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। पढ़ाया आपने। अब इसके प्रकार देखेंगे तो 2 प्रकार की होती है, पहले बता चुका हूं मैं ये। एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। पहली बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बात करेंगे, गतिज ऊर्जा। देखो ध्यान से सुनेंगे, गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। अरे किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। अब देखो भाई किसी वस्तु की गति के कारण कैसे, जैसे पेड़ से क्या टूटा, फल टूट के नीचे पड़ा। पेड़ से फल का टूटना, देखो पेड़ से जैसे फल टूटेगा नीचे आएगा, गति करेगा, तो कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, पानी क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, तो बच्चे दौड़ लगाएंगे तो क्या कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो कौन सी ऊर्जा जाएगी, गतिज ऊर्जा जाएगी। कौन सी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। घोड़े दौड़ लगा रहा है, घोड़ा की गति, क्या बोल सकते हैं, घोड़े की गति। तो देखो घोड़े की गति हो गई, घोड़ा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा आ गई भाई, गतिज ऊर्जा। कौन सी आ गई, गतिज ऊर्जा। तो ये सब ऊर्जा कौन सी कहलाएंगी, गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएंगी, गतिज ऊर्जा। समझ में आई क्या, कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। नाम से ही मालूम हो रहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा, लिखो, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। नोट कर लीजिए इसे, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, गतिज ऊर्जा कहलाती है। लिख लिया। आगे लिखो गतिज ऊर्जा के उदाहरण। क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा के उदाहरण। गतिज ऊर्जा के उदाहरण। देखो भाई गतिज ऊर्जा के उदाहरण लिखेंगे। लिख लीजिए, पेड़ से टूटकर फल का गिरना, पेड़ से
टूटकर फल का गिरना, फल का गिरना, पेड़ से टूटकर फल का गिरना। दूसरा लिख लीजिए, नदी में बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, नदी में बहता हुआ पानी। तीसरा लिख लीजिए, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज। ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। चलती हुई कार, चलती हुई कार, चलती हुई कार। देखो इन सभी में क्या हो रही है, गति हो रही है, चलती हुई कार। और एक और लिख लीजिए, भागता हुआ घोड़ा, भागता हुआ घोड़ा, भागता हुआ घोड़ा। तो ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। क्या हैं, गतिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो देखो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण, यानी कि गति जिसमें होगी वहां पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे पेड़ से टूटकर फल का गिरना, पेड़ से जैसे फल गिरेगा तो गति करेगा, तो गति करेगा तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। नदी में बहता हुआ पानी, तो बहता हुआ पानी क्या करता है, गति करता है, तो वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। उड़ता हुआ हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ता है तो गति करता है, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। चलती हुई कार, कार जैसे चलती है तो गति करती है, तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। भागता हुआ घोड़ा, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, इन सभी में क्या है, गति है। क्या है, गति है। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अब आगे हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा का व्यंजक की, तो ये थोड़ा सा समीकरण वगैरह आएंगे, लंबा है, तो अगले पार्ट में देखेंगे इसकी। धन्यवाद।